जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सुबह एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित कर दिया था कि आज दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। भारत का संविधान सभी अभ्यर्थियों को, सभी लोगों को शांतिपूर्वक तरीके से अपने मुद्दे से अवगत कराने के लिए इस प्रकार के धरना प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए छूट देती है और उनको अधिकार देती है। इसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बीएड अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार तक अपने मुद्दे को पहुंचाने के लिए ये धरना प्रदर्शन रखा था, जिसमें काफ़ी हद तक उनको सफलता मिली है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस प्रकार के धरना प्रदर्शन का उद्देश्य यही होता है कि सरकार, जो कि कैंडिडेट के द्वारा ही चुना गया है, उनके मुद्दे को राज्य सरकार और केंद्र सरकार चुनाव के मद्देनज़र उनके भी मुद्दे को तवज्जो दे और उस पर भी कुछ कार्रवाई करे, उस पर भी कुछ ध्यान आकर्षित बच्चे कर पाएँ। ये इस प्रकार के धरना प्रदर्शन का उद्देश्य होता है। और इस उद्देश्य में अभ्यर्थियों ने इस तरीके से सफलता हासिल की है कि उनका मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ जो कार्यालय है वहाँ तक पहुँच चुका है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पीएमओ कार्यालय का, यहाँ पर जो पीएमओ ऑफिस है उनका स्टैंप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी रिसीविंग, वहाँ पर ये इनका जो मुद्दा था, जो ज्ञापन था, वो पहुँच चुका है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विषय देख सकते हैं, बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर पुनः योग्य करने हेतु नया गजट पारित किए जाने के संबंध में। यहाँ पर वहीं सभी बातों का जिक्र किया गया है जो कि अभी तक घटित हुई हैं, जैसे कि जोधपुर हाईकोर्ट से लेकर के सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मामला निस्तारित हुआ। और ये सभी मुद्दों को लेकर के अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया है पीएमओ कार्यालय में, यानी सीधे तौर पर समझिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ये ज्ञापन दिया गया है। वहाँ दूसरा ज्ञापन एमएचआरडी मिनिस्ट्री, जिसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें भी रिसीविंग आप देख पा रहे होंगे 5 अक्टूबर 2023 की ये अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन वहां पर रिसीविंग करा दी गई है। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो सभी चीज़ें भविष्य की बात है और भविष्य के गर्त में है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उस समय शिक्षा मित्रों का मुद्दा बहुत हाईलाइट था। 2017 का जो चुनाव हुआ था, 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो अभी की विपक्षी पार्टी है वो सत्ता में थी और उस समय 2017 में आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था। उसके बाद से जो अभी सत्ता में पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ये वादा किया कि हम आते ही शिक्षा मित्रों को लेकर के एक कमेटी बनाएंगे और इनके सभी मुद्दे को टैकल करते हुए इनको दूर करने की कोशिश करेंगे। एक कमेटी सरकार बनते ही बनाई गई शिक्षा मित्रों के लिए। वो कमेटी की सिफारिश क्या थी, क्या उसका निष्कर्ष निकला, आज तक वो कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक हुई ही नहीं। यानी कि शिक्षा मित्रों का मुद्दा जो 2017 में बना हुआ था वो आज 2023 में भी बना हुआ है। दूसरे कार्यकाल में जो वर्तमान सरकार है वो आ चुकी है, लेकिन उनका जो मुद्दा था, जो कमेटी बनाने की बात हुई थी और जो चीज़ें वादा करके वर्तमान सरकार आई थी, वो उनका मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया और अभी भी वर्तमान में बना हुआ है। कहने का मतलब कि इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो चुनावी समय मुद्दा बनती हैं, लेकिन इस मुद्दे को राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार कितना सीरियसली ले रही है, ये बातें डिपेंड करेगी कि बीएड के संदर्भ में केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को इग्नोर करके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार इस प्रकार का चीज़ें नहीं कर सकती। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको, एक तो आपको ये भी देखना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दूसरा आपको ये भी देखना है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये फैसला दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके केंद्र सरकार के जो अधिवक्ता होते हैं वो सब भी इन सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही केवीएस पीआरटी आता है, तो केवीएस में तो बीएड को बाहर करने के लिए एक तरीके से सीधे तौर पर आप ये समझिए कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही हरी झंडी दी गई है। तो इन सभी मामले को लेकर के किस प्रकार से केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी, अब देखना दिलचस्प होगा। तो ये आज का जो पूरा धरना प्रदर्शन था उसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य काफ़ी हद तक अभ्यर्थियों ने अचीव किया, क्योंकि इनका मुद्दा ही ये था कि इस मुद्दे से राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अवगत कराया जाए कि जो चीज़ें घटी हैं उससे देश के लाखों करोड़ों अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया या फिर अन्य राज्यों में हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं वो मामले इससे अलग हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए जिस प्रकार से आपको अधिकार दिया गया कि आप अपने मुद्दे को हाईलाइट कर सकते हैं, उसी का अधिकार का प्रयोग करते हुए बीएड अभ्यर्थियों ने इन सभी चीज़ों को किया है और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।